काबिल सद एहतराम नाजरीन, आज मैं आपसे बात करूंगा मुल्क के अंदर पैदा होने वाले सियासी और आईनी बहरान की। आपने देखा कि मुल्क के अंदर एक अजीब कफियत पैदा हो गई है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने इलेक्शन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पटिशन दायर कर रखी है और उसके ऊपर 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहे हैं। वो भी आपने देखा मुख्तलिफ मराहल से गुजरता हुआ 3 रुकनी तक आया, जो पिछले राउंड के अंदर 9 रुकनी से शुरू हुआ था। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो हुकूमती जमातों का जो इत्तेहाद है, उन्होंने अल्टीमेट मिल बैठकर जो फैसले किए हैं वो भी इंतहाई खतरनाक मालूम हो रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने जो कहा कि वो किसी सूरत भी इस 3 रुकनी बेंच के फैसले को नहीं मानेंगे, बल्कि यहां तक भी कहा कि इन 3 रुकनी जजेस जो कि बेंच में केस की समाअत कर रहे हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस तक दायर करने के ऊपर गौर व फिक्र हो रही है। सूरत हाल यहां तक अब पहुंच गई है कि सुप्रीम कोर्ट को सीधा सीधा ललकारा जा रहा है कि हम आपके फैसलों को नहीं मानते, हम आपको नहीं मानते। यहां तक जब सिचुएशन आ जाती है तो आप देखें कि पहले ही मुल्क के अंदर मुआशी तौर पर भी बड़ा बुहरानी कफियत है। अब जब एक और 2 और नए बहरान, जिसके अंदर सियासी बहरान, जिसमें सियासी बहरान मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसके अंदर हुकूमत और अपोजिशन किसी तरह से भी एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है और कोई दूसरे को रूम देने के लिए तैयार नहीं। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी दबे लफ्ज़ों में भी और खुले लफ्ज़ों में भी कहा कि आप मिल बैठ के मामलात को हल कर लें, लेकिन अब जो हमारी सियासी जमातें हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि किसी तरह से भी जो बज़ाहिर हालात हैं वो किसी तरह से भी बैठते हुए नज़र नहीं आ रहे। ऐसी सिचुएशन में डेफिनेट ये एक सियासी बहरान है जो पैदा हुआ है और आईनी बहरान इस हवाले से है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को ना मानने का हुकूमत ऐलान कर देगी तो उसके ऊपर अमल दरामद कौन करवाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जितने भी होते हैं उसके ऊपर अमल दरामद हुकूमत ने ही करवाना होता है, क्योंकि आईने पाकिस्तान के अंदर वाज़े तौर पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम अहकामात को जो माना जाएगा, तस्लीम किया जाएगा और पाकिस्तान के तमाम अदारे जो हैं उसको मानने और तस्लीम करने के पाबंद होंगे। यहाँ आपने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया था उसके मुताबिक शेड्यूल जारी किया, शेड्यूल जारी करने के बाद वापस ले लिया। अब शेड्यूल वापस लेने के बाद जो बहरानी कफियत पैदा हो गई है, जिसके अंदर आपने देखा कि बहुत दूर जाके अक्टूबर की 8 तारीख दे दी गई। अक्टूबर की 8 तारीख देने का मतलब ये है कि जो अभी फ्यूचर करीब के अंदर इलेक्शन होता हुआ कई माह तक नज़र नहीं आ रहा, जबकि कानून की रिक्वायरमेंट ये थी कि 90 दिन में इलेक्शन करवाया जाए। बाद के अंदर आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया कि 90 दिन के अंदर करवाएं या 90 दिन ख़त्म होने के करीब करीब इलेक्शन करवा दिया जाए, जो कि शेड्यूल भी आ गया था। लेकिन अब अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, मुल्क के अंदर क्या सिचुएशन पैदा होगी और इसके असरात क्या होंगे, तो उसका हम जायज़ा लेते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन मुल्क के अंदर पैदा हो गई है जिसके अंदर अगर कायम रहती हैं हुकूमती जमातें कि हमने किसी सूरत अमल नहीं करना, तो डेफिनेट आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास फिर कोई हल नहीं बचता मासवाए इसके कि ऐसी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जिसके ऊपर वो फैसला दे, जिसकी रवायात आपने माजी में देखी हैं। यूसुफ रजा गिलानी जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उनको घर जाना पड़ा। बहुत सारे सियासतदान जो हैं आज भी उस पाबंदी से गुजर रहे हैं, 5-5 साल जिनको सजाएं हुई थी तौहीन अदालत के अंदर, तो फिर ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। और आप दूसरी तरफ भी देख रहे हैं कि बहुत आगे की हद तक बात चली गई है, जहां आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जजेस की ज़ात पे भी तनकीद हो रही है, इवन बात इससे भी आगे तक चली गई है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इसको समेटा जाए, ज़रूरत इस अमर की है कि कानून और ज़ब्त के तहत मुल्क को चलाया जाए, ज़रूरत इस अमर की है। आप एक बात को ज़रा गौर से देखें कि क्या ये सोचने वाली जो बातें हैं, 2-3 सवालात मैं आपके सामने रखता हूं। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद कवानीन बनाए हैं या सियासतदानों ने बनाए, पार्लियामेंटेरियंस ने कवानीन बनाए हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाए? आपने देखा ये 90 दिन के जो इलेक्शन करवाने का कानून है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाया है? तो जवाब है कि बिल्कुल भी खुद नहीं बनाया है, बल्कि ये पार्लियामेंट का बनाया हुआ आइन है और जो आइन बनाने वाले हैं आज वही कह रहे हैं कि हम उन दिनों में इलेक्शन नहीं करवाएंगे। दूसरी तरफ आप देखें जो प्रोविजंस डाली गई कानून के अंदर कि किसी भी चीफ मिनिस्टर को किसी वक्त भी या प्राइम मिनिस्टर को असेंबली तोड़ने का अख्तियार हासिल है, क्या ये अख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है?
कतन भी नहीं। ये इख्तियार भी पार्लियामेंट ने खुद ही इन्हें पाकिस्तान में रखा, और उसमें ये जो लिखा है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने होंगे, ये भी खुद पार्लियामेंटेरियंस ने ही ये रखा। जब ये सारी प्रोविजंस खुद डाली हैं तो मलबा सुप्रीम कोर्ट पे कैसे डाला जा सकता है? अब सवाल ये उठता है, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं मुतालबे की तरफ, हुकूमत का जो मुतालबा है बेंच बनाने का, तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीनियर मोस्ट 5 जजेस का बेंच बनाते हैं तो उसमें भी कोई मजायका नहीं है, उस पर भी गौर किया जा सकता है। तो सूरत अब सारी जो सामअप अगर हम करते हैं, बात को ख़त्म करते हैं, तो वो यही है कि इसका कानून और आइन के दायरे में रह के इन तमाम बहरानों को हल करना होगा। सियासी बहरान को भी हल करना होगा, आइनी बहरान को भी हल करना होगा, ताकि अल्टीमेटा माशी बहरान से भी निकल सके। तो उम्मीद है आज की हमारी मालूमाती वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।